स्वागत है। आपको बता दें, दिवाली से पहले दिल्ली की एयर क्वालिटी पहले ही खराब श्रेणी में आ चुकी है। पंजाब में पराली जलाने के चलते प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा है। वहीं दिल्ली सरकार ने लगातार चौथी बार 1 जनवरी 2023 तक ग्रीन पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट की अगर माने तो पंजाब में इस साल 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक पराली जलाने के 350 मामले सामने आए हैं, जिसमें से अमृतसर और तरन तारण को हॉटस्पॉट बताया गया है। और हमारे सहयोगी गुरप्रीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आपको बता दें, जहां पर स्टबल बर्निंग यानी जो पराली जलाने का सिलसिला है वो चल रहा है। गुरप्रीत, आपके साथ अगर कुछ किसान होंगे तो उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि पराली जलाने पर लगातार चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, यहां तक कि कोर्ट भी दखल देके कर चुका है। किस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, पराली नहीं जलानी चाहिए, क्या मजबूरी है इन किसानों की, आखिर क्यों नहीं रुक रहा है ये सिलसिला? जी बिल्कुल, इस समय हम खेत में खड़े हैं और यहाँ पे हम किसानों से लगातार बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन साथी को बोलूँगा कि दिखाया जाए कि क्या पराली यहाँ पे जलाई जा रही है, क्योंकि जैसे किसानों का कहना है उनके पास दे डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव, स्टेट गवर्नमेंट हैड फेल्ड टू एड्रेस देयर प्रॉब्लम्स आल्सो। तो उनको कहीं ना कहीं जो अगली खेती करनी है उसको लेके भी उनके मन पे प्रेशर है और उनको लगता है कि जो सरकार ने उनसे वादे किए थे कि उन्हें कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, 1 एकड़ के मशीनरी दी जाएगी, वो सब कुछ नहीं हुआ और अब इस समय उनके पास वक्त नहीं है क्योंकि अगली खेती का भी टाइम है। तो इस बात को लेके हम देख रहे हैं कि लगातार पंजाब में पिछले 2-3 दिन में स्टबल बर्निंग के जो केसेस हैं वो काफी ऊपर हो चुके हैं और किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। कल जो चीफ मिनिस्टर है आम आदमी पार्टी के भगवंत सिंह मान, उनसे भी मीटिंग की है, वहीं भी स्टबल बर्निंग की बात की गई है। तो जो इस समय इस खेत में खड़े हैं उन किसान से पूछते हैं कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि उनके उनके पास हल नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी ये कहना है कि ऐसे पोल्यूशन होना कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि ये हेल्थ के लिए नहीं सही है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो सर क्या मजबूरी है आपकी, क्यों कर रहे हो ये पराली जलानी? हर साल हमने देखा है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को पर एकड़ के हिसाब से कॉम्पनसेशन दो। तो क्या लगता है कि सरकार आपको जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए, जहां आपकी कोई और मजबूरी है, क्यों पराली चला रहे? देखो सर जी, साढ़े 1 हफ्ते का टाइम अगली फसल का। 1 हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਇਤਨਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰਾਲੀ ਦਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 2500 ਰੁਪਇਆ ਏਕੜ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦਊਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਊਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ। ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਰ हल नहीं है। तो सरकार कह रही थी कि कॉम्पनसेशन दिया जाएगा पर एकड़, 1 किले के पीछे आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, तो क्या वो भी नहीं दिया गया आपको? और जो सरकार कहती है कि मशीन्स गांव में पहुंचाई हुई है, तो क्या लगता है कि जो मशीन है वो कम है, कॉम्पनसेशन नहीं दिया जा रहा? ਇਹ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ 2500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਂਟਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ 500 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ 1,25,000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ 2,65,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਲੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ? तो सरकार ये भी कह रही है कि लीगल एक्शन लो, केस रजिस्टर करो जो किसान ऐसे। तो आपको लगता नहीं कि आपको लीगली भी प्रॉब्लम हो सकती है? ਹੋਣ ਦੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਣ ਦੋ। ਸਾਡੇ ਪਾ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, पर ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾ कोई ਹੋਰ चारा नहीं है। ਅੱਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਓ ਲਾਉਣੀ 100%। पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है आपको भी पता है कि जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं दिल्ली में, लगातार पोल्यूशन बढ़ता है और स्पेशली दशहरा दिवाली के आसपास बढ़ता है और लोगों को वहाँ बड़ी प्रॉब्लम। तो आपको लगता नहीं कि ये कोई हल निकालना चाहिए, कोई समाधान निकालना चाहिए कि जहाँ आप तैयार हैं, क्योंकि आपको लगता है कि पोल्यूशन हो ना हो, क्योंकि हमारी अगली खेती को अफेक्ट कर रही है? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਕੇ
ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣ, ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵੇ 5000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਲੇਬਰ ਲਿਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਈਏ। ਹੁਣ 87 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ 1 ਏਕੜ ਪਰ 10 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ 50 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਵੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ हल नहीं है। अगर बात करें किसानों की, एक बार मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूंगा पूरे खेत की तस्वीर दिखाई जाए, क्योंकि लगातार यहाँ पे स्टबल बर्निंग हो रही है और किसानों ने जैसे कि अपनी प्रतिक्रिया दी है कि उनके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके कारण वो लगातार पराली जलाने पे मजबूर है। और जब तक सरकार इसकी कोई प्लानिंग नहीं करती, उनको कोई हल नहीं देती, कोई समाधान नहीं देती, वो ऐसे ही पराली जलाते रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं कल भी किसानों की मीटिंग होती है, लेकिन किसान असंतुष्ट है। और जो मशीनरी की बात की जा रही है, वो सरकार जो मशीनरी दे रही है, कई गांवों को मिला के 2-3 मशीनें दे रही है, जिससे किसान कह रहा है क्योंकि 15 दिन का उनका टाइम है जो अगली खेती करनी है। अगर वो 15 दिन में इसको पराली को नहीं जलाते तो अगली खेती नहीं कर पाएंगे। वहीं उनको ये लगता है कि जो मशीनरी दे रही है, जहां सरकार प्रॉपरली दे, और जो किसानों को सब्सिडी दी जा रही है वो भी कहीं उससे भी असंतुष्ट लगते हैं। तो इसका कारण ये है कि किसान कहते हैं हमारे पे केसेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम पराली जलाते रहेंगे। बैक टू स्टूडियो। जी गुरप्रीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जितना पंजाबी में बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि सरकार वहां पर बैठ के तो नियम कानून बना देती है, लेकिन ग्राउंड पर उतरकर देख के इन किसानों की समस्या को नहीं समझती है। आखिर ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हर बार बात अगर डिसाइड करने की बात करें, जो फैसला बाहर निकल कर आता है कि मशीनरी दी जाएगी, सब्सिडीज दी जाएंगी, लेकिन शायद किसानों को जमीनी धरातल पर कुछ और ही समस्या है, जिसका जायजा लेना सरकार को बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि यहाँ पे जो स्टबल बर्निंग है वो उनकी मजबूरी है। जैसे कि किसान ने बड़ा क्लियरली कहा है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिसियां बनती हैं, जो भी पॉलिसियां बनती हैं, वो पॉलिसियां दिल्ली से बनती है, और दिल्ली से जो पॉलिसियां बनने के कारण वो किसानों की बेसिक मजबूरियां देखते हैं। यहाँ भी हमने देखा, कल भगवंत मान किसानों के साथ बैठते हैं और वो जैसे कि ये कह रहे हैं कि आगे उन्होंने आलू की फसल की बिजाई करनी है, उसके लिए उनके पास 15 दिन है, और इसलिए उनके पास समय कम होने से इमीडिएटली सरकार को पहले ही इस जो हार्वेस्टिंग सीजन से पहले ही उनको कोई ना कोई समाधान देना चाहिए था, लेकिन इस समय समाधान नहीं। तो क्या मतलब इतनी मजबूरी है कि आपके पास समाधान ही कोई नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी, साढ़े पास 10 दिन 15 दिन है, साड़ी आलू का फसल खराब हो रही है, बीज ਕੱਢੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾ ਏਡਾ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। 65 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਘੱਟ ਵੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। 45 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 50 ਹਾਰਸ पावर मशीनरी है, ट्रैक्टर जो भी जिमीदार के पास है वो इसको मशीनरी नू नहीं सही कर सकते पराली का मसला हल। तो जो मशीनरी की भी बात कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। उनका कहना है कि जो ट्रैक्टर आम ट्रैक्टर किसान के पास होता है वो इसके लिए नहीं यूज होता, और जो सरकार जिस पे कह रही है बार बार कि सब्सिडी दे रहे हैं, वो 16 लाख से ज्यादा जो कीमत है उसका इक्विपमेंट है, और कोई भी एक किसान इतना पैसा नहीं लगा रहा। और जो यहाँ पे गाँव की सोसाइटी बनी हुई है उसमें जो मशीनरी आई है वो बहुत कम मशीनरी आई है। तो एक बार फिर से जो तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें स्टबल बर्निंग की हम दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे पंजाब में लगातार स्टबल बर्निंग हो रही है और कैसे किसान अपनी मजबूरी बता रहे हैं। वहां सरकार ये कह रही है कि हम किसानों से मीटिंग करके इस बार स्टबल बर्निंग नहीं होने देते, क्योंकि पिछली अगर सरकारों की बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम करती थी, लेकिन इस बार लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार है,
दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं मसले का हल हो सकता है। लेकिन किसानों का ये बिल्कुल कहना है कि हमारी ये मजबूरी है, क्योंकि हमारी इस मजबूरी में जी। ना तो सरकार ने कोई उनको सहायता दी है और ना ही वो किसी गांव लेवल पे सहायता ले रहे हैं। इसलिए अगली खेती को मद्देनजर रखते यहाँ स्टबल बर्निंग है और आने वाले दिनों में लगता है जो दिल्ली के पोल्यूशन की प्रॉब्लम है इस बार भी बढ़ती नजर आ रही है। बैक टू जी स्टूडियो। बिल्कुल गुरप्रीत, आपने बिल्कुल सही कहा कि इससे पहले पंजाब में किसी और की सरकार थी, तब लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था। ये एक ऐसा वक्त आया है गुरप्रीत जब दोनों राज्यों की अगर बात करें, चाहे दिल्ली हो पंजाब हो, दोनों जगह एक ही सरकार, एक ही पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में क्या ऑफिशियल से कुछ बात हो पाई है कि दोनों राज्यों की सरकारें मिलकर, जबकि एक ही पार्टी की सरकार है, कुछ ऐसा सोल्यूशन, कोई समाधान निकालने पर विचार कर रही हैं, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा अनवरत ये खेल? देखिए, अगर बात करें लगातार जो भगवंत मान है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री है, कल भी उन्होंने किसानों से बात की है, आज भी कुछ किसान जथेबंदी है उनसे मिल रही हैं। लेकिन अगर बात करें इस प्रॉब्लम की, स्टबल बर्निंग की, तो किसानों की अगर प्रतिक्रिया जैसे हमने ली है, किसान का ये कहना है कि अगर मीटिंग्स चलती रही तो 15 दिन भी निकल जाएंगे, जो आलू की बिजाई करनी, अगली खेती लगानी है उसका समय निकल जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं किसान इस समय मजबूरी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए थी, अब नहीं पहले बनानी चाहिए थी, हार्वेस्टिंग सीजन से पहले बनानी चाहिए थी, ताकि उनके पास समाधान होता। इस समय वो समाधान को इंप्लीमेंट कर रहे होते, लेकिन समाधान देने की बजाय जो लगातार मीटिंग चल रही है उसके कारण लगातार जो ये मीटिंग्स है इससे कोई हल नहीं निकल रहा। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि किसान अपनी बात को सरकार के आगे रख रहे हैं, लेकिन अब किसानों की मजबूरी हो चुकी है। जैसे कि इस खेत में हम देख रहे हैं स्टबल बर्निंग हो रही है। इस स्टबल बर्निंग का कारण भी सिर्फ एक यही है कि इनके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं, कोई भी ऐसी सहायता नहीं, जिसके कारण वो सरकार से असंतुष्ट है और उनकी एक मजबूरी है। बैक टू बिल्कुल गुरप्रीत, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो जो पराली जलाने का सिलसिला है, मोहाली से हमारे सहयोगी गुरप्रीत ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे थे। हालांकि किसानों ने अपनी जो दर्द है, अपने दर्द को यहाँ पर बयां किया कि पॉलिसीज बन जाती हैं, जो नए नियम है वो बन जाते हैं, नीतियां बन जाती हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, अगली फसल को उगाने का वक्त आ गया और उसके बीच अगर बात करें तो सिर्फ 10 से 15 दिन का समय है। ऐसे में उनके पास पराली जलाने के अलावा और कोई भी विकल्प सामने नहीं दिख रहा है। फिलहाल अपनी अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड की एक खबर बताएं। उत्तराखंड